भाई ये दिल्ली में चल क्या रहा है? आप लोगों ने न्यूज देख तो ली होगी कि भाई 16 साल का एक लड़का जिसका 10 दिन बाद एग्जाम है, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड भी कहाँ से करा है? मेट्रो स्टेशन से कूद के। और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके टीचर्स, वो टीचर जिनके साथ वो मतलब अपना मोस्टली टाइम बिताता है। मोस्टली टाइम मतलब ऐसे कि भाई स्कूल में बच्चा 7-8 घंटे जाता है, मतलब डेली का उसका 7-8 घंटे वो अपने टीचर्स के पास रहता है। और उन टीचर्स ने उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया कि भाई उसको इतना बोल्ड स्टेप उठाना पड़ा और उसने मतलब मेट्रो स्टेशन से कूद के अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और जब ये इंसिडेंट हुआ है, उसने सुसाइड किया है, उसके कुछ दिन बाद उस स्कूल के जो 4 टीचर्स हैं और हेडमिस्ट्रेस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और FIR भी हो गई है उसके ऊपर। और उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एज पर CBSE गाइडलाइंस हर स्कूल से एक रिपोर्ट मांगी है कि भाई तुम मेंटल काउंसलिंग क्या कर रहे हो बच्चों की। और एक कमेटी भी बनाई है कि जो ये सारी चीज को देखेगी कि भाई काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पर ये जो एक्शन इन्होंने लिया है ना, ये बहुत लेट लिया है, ये इनको पहले ही ले लेना चाहिए था। और आप ये सोच के देखो कि भाई बच्चे के माँ बाप की तो दुनिया एक पल में उजड़ गई भाई। मतलब उसने सुसाइड करा, उस पे वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो, और उस बच्चे ने इतना बोल्ड स्टेप उठा लिया जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स। वो उसको इतना मेंटल प्रेशर डालते थे, टॉर्चर करते थे। तो भाई इसका रेमेडी क्या है इस चीज की? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज के ऊपर, बट मैं जो जितना सोच सकता हूँ कि भाई सबसे पहले ये चीज घर से होनी चाहिए। 15-20 साल पहले पेरेंट्स इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे। मतलब जब मैं भी स्कूल में था तो हमारे पेरेंट्स इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अब चीजें बदल गई है। आजकल बच्चे इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। जब हम स्कूल में थे, मैं अगर कंपेयर करूँ तो भाई हम लोग ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग थे एज कम्पेयर टू आज के बच्चों से। तो उसके लिए तो भाई पेरेंट्स को स्टेप लेना ही होगा कि उनको बच्चों से रोज खुल के बात करो, उनके दर्द को समझो भाई। कहो उनसे कि उनकी फीलिंग शेयर करने को बोलो उनको। वो जैसे स्कूल से आते हैं उनसे पूछो कि भाई आज स्कूल में क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो बताओ। और अगर उनके साथ स्कूल में कुछ गलत हो रहा है तो आपको भाई आवाज उठानी पड़ेगी, स्कूल अथॉरिटीज के सामने खड़े होना पड़ेगा और होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बच्चे हैं तो फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर बच्चे ही हैं। काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी जरूरी है भाई आज के टाइम पे। जो गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। हर स्कूल में ट्रेन्ड काउंसलर्स चाहिए ही चाहिए। प्रॉपर स्टूडेंट टू काउंसलर रेशियो भी मेंटेन करना चाहिए। टीचर्स को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है भाई। मतलब स्कूल में जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो डर का माहौल नहीं होना चाहिए भाई, वो ओपन माहौल होना चाहिए जहाँ पे हर कोई बात कर सके, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और हरासमेंट तो हो ही नहीं सकता, और हरासमेंट के लिए भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए भाई। हम ये बोलते हैं कि कॉलेजेस में एंटी रैगिंग कैंपेन्स चलते हैं, ये चलते हैं, तो भाई स्कूल के ऊपर भी ऐसा कुछ आना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी हरासमेंट ना हो बच्चों के ऊपर, कोई भी रैगिंग टाइप की चीज हो, या फिर मेंटल प्रेशर ना बनाए टीचर्स उसके ऊपर। और सोसाइटी को भी स्टेप लेना पड़ेगा भाई इसके ऊपर। उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको अपनी एम्पैथी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी पड़ेगी भाई। और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बच्चे हैं तो कल है, सीधी सी बात है भाई। ये जब तक हम सब मिलकर ये चेंजेस नहीं करेंगे ना, तो ये इस टाइप के जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये रुकेंगे नहीं। तो इनको रोकना है तो भाई सबको मिलके साथ आना पड़ेगा, कोलैबोरेटिवली हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जो मैंने इतनी बातें बोली हैं कि भाई ये स्टेप लो वो स्टेप लो, मैं सब ये अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी होगी इसके अराउंड, तभी इस तरह के इंसिडेंट रुक सकते हैं।